Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 5 of English subject of Standard 6. And the first part is about the story, a different kind of school. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने यूनिट 5 का पहला भाग देखेंगे जिसमें एक स्टोरी है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी जो वो स्कूल जो बाकी सारे स्कूलों से अलग है कुछ। ओके, तो बच्चों डू यू नो दिस वर्ड्स? क्या आपको ये सारे वर्ड्स पता है? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तब क्या कह रहे हैं कि क्या आपको ये नीचे दिए हुए शब्द ये सारे पता है? अगर नहीं पता है तो डिक्शनरी में से ढूंढो और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखो। ओके, मैं समझा देती हूँ। तो पहला वर्ड क्या है? बैंडेज। तो बैंडेज यानी क्या होता है? पट्टी, जो अपने को कहीं लगती है तो अपने उसको पट्टी लगाते हैं ना, बैंडेज लगाते हैं वो। फिर क्रच, क्रच यानी बैसाखी। क्रिपल, क्रिपल यानी क्या होता है? अपंग। ऑनर, तो ऑनर यानी क्या होता है? सम्मान। मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। सिस्टम यानी प्रणाली। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. तो आपको क्या करना है कि अब पिक्चर्स देखो इस यूनिट की और फिर गैस करो कि बाकी स्कूलों से ये स्कूल किस तरह अलग होगा या भिन्न होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्ची है, उसके आँख पे पट्टी लगी हुई है ना? और दूसरा बच्चा है जो उससे थोड़ी कम उम्र का है, वो उसका हाथ पकड़ के उसको कुछ करवा रहा है ना? और ये पीछे क्या है? ये पीछे स्कूल है। और ये लोग कहाँ पे है? ये देखो गार्डन में ना, यहाँ फ्लावर्स और वो सब। तो अब अपने स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो अब क्या कह रहे हैं कि मैंने एक सौदा सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, पर पिछले हफ्ते तक मुझे यहाँ पे आने का, विजिट करने का मौका ही नहीं मिला था, चांस ही नहीं मिला था। When I arrived there was no one in sight but a girl about 12. Her eyes were covered with a bandage. तो अब क्या कह रहा है कि कौन? तो ऑदर कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ पे स्कूल पे पहुँचा तो मुझे और कोई नहीं दिखाई दिया, पर एक 12 साल की लड़की दिखाई दी और उसके आँखों पे बैंडेज लगा रखी थी। ये देखो, ये है ना लड़की, ये लड़की ऑदर को दिखाई दे रही है। तो वो कह रहे हैं एंड शी वॉज being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. तो अब क्या कह रहे हैं कि और उसे बहुत ही केयरफुली, ध्यान से फ्लावर के बेड्स यानी फूलों के बिस्तर के बीच से एक छोटे से बच्चा जो करीबन उससे 4 साल छोटा होगा। तो ये 12 साल की बच्ची है, तो वो बच्चा कितने साल का हुआ? 8 साल का। 8 साल का बच्चा उससे संचालन कर रहा था, यानी दिखा रहा था रास्ता की कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वैसे उसे संचालन कर रहा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. फिर वो रुकी और उसने देखा कि कुछ जैसे हो रहा है और वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं और उस लड़की को लगा कि शायद कोई आया। तो उसने पूछा उस लड़के को कि कौन आया है? तो लड़का मेरा डिस्क्राइब यानी वर्णन उसको कर रहा था कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, और फिर वो दोनों चले गए। मिस बीम was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding.
तो अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि मिस बीम बिल्कुल वैसे थे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो मिडल एज यानी बहुत बूढ़े भी नहीं थे और बहुत जवान भी नहीं थे और पूरे अधिकृत थे, अधिकार से भरे हुए थे, पर फिर भी वो बहुत ही अच्छे और समझदार थे, अंडरस्टैंडिंग थे। Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. तो अब क्या कह रहे हैं कि उसके बाल थोड़े थोड़े ग्रे होने लगे थे और वो उसका फिगर कैसा था, तो थोड़ा मोटा था, जैसे कि एक बच्चा घर पे बैठ के आराम करते करते मोटा हो जाता है ना, वैसे ही उसका फिगर भी मोटा था। किसका? मिस बीम का। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. तो अब क्या कह रहे हैं कि मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे कि कैसे उनके टीचिंग्स मेथड यानी उनके पढ़ाने की स्टाइल मेथड्स कैसे हैं, जो मैंने सुने थे बहुत ही सिंपल थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtraction, multiplying and writing. तो अब क्या कह रहे हैं कि उन मिस बिम ने बताया कि छात्रों को केवल वही पढ़ाया जाता है जो उन्हें यह समझने में सहायक हो कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, उससे अधिक कुछ भी नहीं पढ़ाते। यानी नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिर्फ कैसे चीज़ करनी है वही बताते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते। सिंपल स्पेलिंग है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लिखना, सिर्फ यही सिखाते हैं। The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. They are practically no other lessons. तो बाकी सब बच्चों को क्या करना है, फिर सिर्फ सुनना है जो टीचर्स पढ़ते हैं, और वो भी बहुत दिलचस्प बातों के द्वारा। और उस टाइम उनको सिर्फ बैठे रहना होता है और उनके हाथ चुपचाप रख के सुनते रहना है, और बाकी लेसन में कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. तो अब क्या कह रहे हैं कि इस स्कूल का मेन लक्ष्य, रियल एम, वो क्या है कि उनको सिखाना कि क्या विचार करना है और कैसे सावधानी रखनी है और कैसे दूसरों के लिए अच्छे पेश आना है, काइंडनेस टू अदर्स, और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। ऐसे ही ये स्कूल का मेन एम है सिखाना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। द मिस बीम ऑथर को कहते हैं कि 1 मिनट आप खिड़की से बाहर देखो तो क्या देखोगे? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो यहाँ पे देखो पहले, रिस्पॉन्सिबल यानी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज। तो रिस्पॉन्सिबल यानी क्या होता है कि खुद की जिम्मेदारी का पता चलना। तो अब क्या कह रही थी मिस बीम ने पूछा कि आपको खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो मैंने कहा कि खिड़की से बाहर एक बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है। I see some very beautiful grounds. I see it and a lot of jolly children. तो मैंने फिर वापस कहा कि मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे मैदान दिखाई दे रहे, सुंदर सुंदर, और उसमें बहुत सारे खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं उसमें। It pains me though to see that they are not so healthy and active looking. फिर भी मुझे दुख होता है कि ये देखकर कि वो बहुत सारे हेल्दी नहीं है वो और एक्टिव लुकिंग भी नहीं है, यानी
कैसे है, अपंग है या हैंडीकैप है, या ऐसे कहने का मतलब है कि जो बहुत स्वस्थ नहीं है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. तो अब ऑदर कह रहे कि मैं जब अंदर आ रहा था तो मैंने एक बेचारी छोटी बच्ची को देखा जो जिसको कोई और रास्ता दिखा रहा था और संचालन कर रहा था, और उसके शायद उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, और अब मुझे वैसे ही दो और ऐसी ही डिफ़िकल्टी वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एंड there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो अब क्या कह रहे हैं कि और एक वहाँ पे वो बच्ची है जो बैसाखी पकड़ के खड़ी है और बाकी सारे बच्चों को खेलते हुए देख रही है, और वो बेचारी बिल्कुल ही उम्मीद बिना की अपंग लग रही है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. तब मिस बीम जोर से हंसी और बोली कि अरे नहीं, वो सही में लंगड़ी नहीं है, ये तो उनके लिए आज का लेम डे है, यानी लंगड़ी बन के रहना है उसे, तो लेम डे है। और बाकी सारे भी जो आपको अंधे दिख रहे हैं वो अंधे नहीं है, आज उनके लिए अंधे का दिन है, तो उनको ऐसे एक्ट करना है जैसे कि वो अंधे हो, और उस लंगड़ी बच्ची को ऐसे एक्ट करना है जैसे वो लंगड़ी हो। I must have looked very surprised, for she laughed again. मैं अचंभे से उसके तरफ, मिस बीम की तरफ देखने लगा और वो वापस हंसने लगी। This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये हमारी प्रणाली का बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसे ही उत्साहित करते हैं और समझाते हैं कि दुर्भाग्य क्या है, और हम उन्हें उस दुर्भाग्य से गुजरने के लिए उत्साहित करते हैं। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. यानी हर एक सत्र में हर एक बच्चे को एक ब्लाइंड डे होता है जिसमें उनको दिखाई नहीं देता है, फिर एक लेम डे होता है यानी लंगड़े बन के रहने का होता है, वन डेफ डे यानी कि उनको सुनाई नहीं देता है, वन इंजर्ड डे यानी एक दिन पूरा उनको कुछ लगी हो वैसे करके निकालना है, और एक वन डम्ब डे यानी उनको क्या करना है कि उनको बिल्कुल मूंगे बन के रहना है, कुछ बोलना नहीं है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो जब वो अंधे बन के रहते हैं तो उस दिन उनकी आँख पे पट्टियाँ लगा देते हैं ताकि उनको कुछ भी नहीं दिखा देते, और उनके लिए ये सम्मान की बात है, और वो कुछ ताकते या जागते भी नहीं है, पीप यानी देखते भी नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंडली। तो उनकी आंखों पे पट्टी अगले दिन की, जिस दिन उनको अंधा बन के रहना है उसकी अगली रात से ही लगा देते हैं, यानी जब वो उठे तो उनको कुछ दिखाई ना दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. तो अब क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि उनको हर एक तरीके से कुछ कुछ बातों पे, हर चीज़ों पे मदद चाहिए होती है, और बाकी बच्चे होते हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनको मदद करे और उनका संचालन करे, कहाँ जाना है क्या है, मदद करे हर बातों में।
और इस तरह वो दोनों सीखते हैं। जो अंधा बनता है वो भी सीखता है क्या करना है, क्या हो रहा है, कैसे है, और जो मदद करते हैं वो भी सीखते हैं कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे है ना, देयर आईज आर बैंडेज्ड यानी दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। उनकी आँख पे पट्टी लगाई है इसलिए उनको अंधे बना दिए है। आर ऑन देयर ऑनर यानी हैव प्रोमिस्ड। आर ऑन देयर ऑनर यानी वादा किया है। फिर मिस फॉर्च्यून यानी अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक यानी दुर्भाग्य। तो ये सारे जो आपको साइड में वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इनको आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। अब आगे, देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। फिर मिस बीन ने वापिस कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे सारे बहुत अच्छे हैं और सबके लिए एक गेम जैसा ही है। मिस्ट्री यानी डिफ़िकल्टी, अनप्लेजेंटनेस यानी परेशानी। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is, तो दिन खत्म होने से पहले भले जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल ही केयरलेस होता है, वो भी एहसास करने लगता है कि क्या दुर्भाग्य क्या है। देखो थॉटलेस यानी केयरलेस, तो जो बिल्कुल भी ध्यान न दे वैसा बच्चा, वो भी दिन के आखिर तक समझ लेता है कि दुर्भाग्य क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो अब मिस बीन क्या कह रहे हैं कि ब्लाइंड डे है, अंधे बनने का दिन है, वो ऑफ कोर्स सबसे खराब है। पर कितने बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि डम्ब डे यानी कि जो मूंगे बन के रहने का पूरा दिन है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम बच्चों के मुंह पे तो पट्टी नहीं लगा सकते ना, उनको रियली सही में क्या करना होता है, उनकी इच्छा शक्ति पे एक्सरसाइज करना पड़ता है कि वो बोल ना ले, वो चुप ही रहे। और चलो अब गार्डन में चलते हैं और आप अपने आप से देखो कि बच्चों को कैसे लगता है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तो अब क्या कह रहे हैं, come to talk यानी who has come to talk, come to talk यानी बात करने आना। तो मिस बीम मुझे एक पट्टी लगाई हुई लड़की के पास ले गए और फिर वहाँ जाके बोले कि यहाँ पे एक इंसान है, जेंटलमैन है, जो जिसको आपसे बात करनी है। ऐसे करके वो हम दोनों को छोड़ के चली गई मिस बीम। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम पट्टी में से कभी नहीं देखती हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। यू कैन सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। ऑफुल यानी खराब, बैड। तो अब क्या कह रहा है कि उस बच्ची ने बोला, अरे नहीं, वो चीटिंग होगी और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि अंधा बनना कितनी बुरी बात है। तुम कुछ भी एक चीज़ भी नहीं देख सकते और तुमको हर एक मिनट ऐसे ही लगता है कि जैसे आप कुछ चीज़ से टकरा जाओगे, किसी चीज़ से, किसी से ठोकर खा लोगे, कहीं टकरा जाओगे। और इससे अच्छा है, आरामदायक है कि आप एक जगह बैठ जाओ। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी मदद करने वाले तुमसे अच्छे पेश आते हैं? तो अब क्या, फेयरली,
but they are not so careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. तो घासली यानी क्या होता है? भयंकर। तो अब क्या कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, वो बच्ची कह रही है हाँ बिल्कुल, पर वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते जितना मैं होती हूँ जब मेरा टर्न आता है। और जो ऑलरेडी पहले से ही ब्लाइंड बन चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, मदद करने वाले। और कुछ न दिखाई देना वो बहुत ही भयंकर बात है। मैं विश करती हूँ कि तुम भी ट्राई करो। Shall I lead you anywhere? I asked. फिर ऑदर पूछते हैं उस बच्ची को, क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? अब oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. फिर उस बच्ची ने कहा कि अरे हाँ, चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे बताना है कि आजू बाजू क्या है, कौन कौन है और क्या हो रहा है, और मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा। The other bad days can't be half as bad as these. Having a leg tied up and hopping about on a crunch is almost fun, I guess. अब क्या कह रहे हैं कि बाकी सारे खराब दिन उतने खराब नहीं होंगे जितना कि इसका आधा भी होता है। और जब आपके दोनों पैर बांध दिए जाते हैं और आप बैसाखी पे जाते हो तो वो तो एक मज़े की बात होती है, फन होता है मुझे लगता है तब तक। Having an arm tied up is bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. फिर क्या कहती है कि और आपके जब हाथ बांध दिए होते तो थोड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप नहीं खा सकते हो और कुछ चीज़ें वैसे ही। और डेफ बनना यानी सुनाई न देना, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रिएक्ट करना है कि अपने को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वैसे ही, और तो कुछ है नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हॉट. वेयर आर वी नाउ? फिर क्या कहती है कि पर अंधा बनना बहुत ही डरावना है। मेरा सिर दुखता रहता है पूरे दिन, पूरे टाइम कि मुझे कहीं लग ना जाए। अब अपने कहाँ पे है? इन द प्लेग्राउंड, आई सेड. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. तो फिर मैंने कहा कि अपने प्लेग्राउंड में है और अपने एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम, देखो ये कौन है? इस पिक्चर में ये ऑदर है और ये बच्ची जिसके क्या कर रखा है, आंखों पे पट्टी लगा रखी और अंधी बना रखी है। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं, है ना? तो अब क्या कह रहे हैं? मिस बीन इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल. तो अब उसने कहा कि किसने? ऑदर कह रहा है कि मिस बीम है वो गार्डन में ऊपर नीचे एक ऊंची लड़की के साथ चल रही है। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. उस छोटी बच्ची ने पूछा, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर? तो फिर मैंने जवाब दिया कि एक ब्लू कलर का कॉटन स्कर्ट पहन रखा है और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। तो फिर उस लड़की ने कहा कि मुझे लगता है वो मिली है। उसके बाल के कलर कौन से हैं? Very light, I said. Yes, that's Millie. She's the head girl. तो मैंने कहा कि बहुत ही लाइट कलर के बाल हैं। तो उसने कहा हाँ वो मिली है, वो हमारी हेड गर्ल है, यानी गर्ल में हमारी में हेड है। That's an old man tying up roses, I said.
यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो फिर बाद में मैंने कहा कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान है जो गुलाबों को बांध रहे हैं। तो लड़की ने कहा कि हाँ वो पीटर है, वो माली है, गार्डनर, और वो 100 साल के है, 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी 100 साल से के भी ऊपर के हैं, ज़्यादा है। And here comes a girl with curly red hair. She's on crunches. That's Anita, she said. फिर मैंने कहा कि हाँ, और एक लड़की जिसके बाल कर्ली कर्ली है, वो अभी आ रही है, रेड कलर के कर्ली बाल वाले, और वो बैसाखी पे है। तो लड़की ने कहा कि वो अनीता है। देखो ये पट्टी लगा रखी है और ये बैसाखी पे है, लाल कर्ली बाल वाली लड़की, उसका नाम अनीता है ना। एंड सो वी वॉकड ऑन। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। फिर क्या हुआ कि फिर हम वापस चलने लगे और धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी स्लोली, धीरे धीरे मैंने आविष्कार किया, डिस्कवर्ड यानी आविष्कार किया, कि मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा सावधान, थॉटफुल यानी सावधान हो चुका था, पहले जितना था उससे ज़्यादा। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे किसी इंसान का या किसी चीज़ वस्तु का वर्णन करना हो किसी और को, तो वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात होगी, और फिर आखिर में मुझे छोड़ना था। तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे माफ़ करो, अब मुझे जाना पड़ेगा। Oh, she replied, then there is something in my system after all. फिर उस मिस बीम ने कहा कि और मेरी प्रणाली में इस ऑल के सब चीज़ों के बाद भी कुछ थोड़ा है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गई स्टोरी। पूरी स्टोरी किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है, जो बाकी सारे स्कूलों से अलग है। बाकी सारे स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं वैसे। और कहीं पे भी ऐसी सिस्टम आपने सुनी है जहाँ पे अंधे बना देते हैं, फिर या डेफ, डम्ब, या फिर अपंग बना देते हैं? ऐसी कुछ सुनी है? नहीं सुनी है ना? इस स्कूल में वो सारे करते हैं। ओके, तो और जो साइड में यहाँ पे आपको मैंने इस पट्टी पे दिखाए थे ना वर्ड्स, न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, और इस स्टोरी को रिसाइट करना है। और बाकी भी अगर कोई ऐसे वर्ड्स हो जो मेरे से रह गए हो और आपको नहीं आते हो, तो वो डिक्शनरी में से ढूंढने हैं और फिर लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।